वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पीएम मोदी को सीएम हेमंत सोरेन ने दी जन्मदिन की बधाई। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की है। इधर झारखंड भाजपा समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन ही उनका जन्मदिन होता है। झारखंड में प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक कर्मयोगी, एक साधक, अहिंस भारत माता की सेवा में तल्लीन राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने को संकल्पित दूरदृष्टा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। बाबा बैद्यनाथ से आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। अगली खबर, 18 सितंबर को सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ हुई चिंतन शिविर के बाद प्रधानमंत्री ने यह समीक्षा बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि 18 सितंबर को सचिवों के साथ होने वाली बैठक शाम में होगी। बैठक के एजेंडे के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं आई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों के जीवन के साथ ही अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को कम करने के लिए सरकार लगातार कुछ न कुछ कदम उठा रही है। अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। अगली बड़ी खबर, लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक। झारखंड से मंत्री बादल व वाणिज्य कर सचिव हुए शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। इसमें झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल और वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक भाग ले रहे हैं। इस बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की जगह पर भाग ले रहे हैं। इससे पूर्व जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी तैयारियों को लेकर कृषि मंत्री ने वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नेपाल हाउस सचिवालय में हुई बैठक में जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण राज्य को हो रही राजस्व क्षति का आकलन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से ससमय कंपनसेशन की प्राप्ति तथा इससे पूर्व से निर्धारित अवधि 2022 के अतिरिक्त आगामी 5 वर्षों तक विस्तारित करने के बिंदु पर विचार विमर्श किया गया। अगली खबर, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पलामू में बैठक। झारखंड सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में भी सरगर्मी बढ़ गई है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को पलामू जिला मुख्यालय में इंटर स्टेट पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। झारखंड बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा, साथ ही सीमा को सील किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मगध जोन के आईजी अमित लोढ़ा ने की। बिहार के औरंगाबाद और गया में 24 सितंबर को पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग है। इसे देखते हुए झारखंड बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ के साथ बड़ा अभियान चलेगा। अगली खबर, किसानों के लिए बड़ी खबर। मोदी सरकार सभी फार्मर्स को देगी केसीसी, जानिए कहां करना है अप्लाई। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मोदी सरकार उनके लिए 2022 में बड़ा ऐलान करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माने तो किसान क्रेडिट कार्ड सभी किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में भी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार फरवरी 2020 से सभी किसानों को केसीसी के तहत लाने के लिए अभियान चला रही है। तोमर के मुताबिक विशेष रूप से पीएम किसान के लाभार्थियों पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चालू कारोबारी साल के लिए 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों को केसीसी के जरिए 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं का फायदा सही किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। तोमर ने सभी संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों से कहा कि केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से होना चाहिए और इसमें पैसे की कमी अड़चन नहीं बननी चाहिए। अगली खबर, देश में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की योजनाओं के लिए जीओएम गठित पहली बैठक संपन्न। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने की खातिर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह जीओएम का गठन किया गया है। इस जीओएम की बैठक पहली बार गुरुवार को हुई, यह जानकारी सूत्रों ने दी।
उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है। इस बैठक में SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से विचार कर उन्हें शीघ्र लागू करने पर चर्चा हुई। अगली बड़ी खबर, करम पर्व को लेकर पूरे झारखंड में उत्सवी माहौल, अन्न, धन व सुख शांति की आशीष देंगे करम राजा। आदिवासी समाज के करम त्यौहार को लेकर रांची समेत पूरे राज्य में उत्सवी माहौल है। इसे लेकर रांची के हर अखाड़ा में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। शाम ढलने के बाद करम राजा की पूजा की जाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार करम पर्व बड़ी सादगी से मनाया जाएगा। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि करम महापर्व प्राकृतिक पूजक आदिवासियों का महान पर्व है। इस त्यौहार के माध्यम से आदिवासियों की संस्कृति परंपरा को जीवित रखते हैं। आदिवासी पर्व त्यौहार नहीं मनाने से आदि काल से चली आ रही परंपरा संस्कृति नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि करम त्यौहार गांव घर का त्यौहार है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोविड-19 का पालन करते हुए सादगी से करम त्यौहार मनाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में लॉकडाउन को लेकर नया आदेश, शादी विवाह में 100 लोग हो सकते हैं शामिल। झारखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद कुछ नियम व शर्त लगाई गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। दुर्गा पूजा से पर्व त्यौहार का मौसम शुरू हो जाएगा। खुले स्थानों पर भीड़ बढ़ने से संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहेगा। इसलिए सरकार ने गुरुवार को जारी आदेश में कई निर्देश दिए हैं। यह आदेश जारी होते ही अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा। बता दें कि शादी, विवाह व अंतिम संस्कार सहित खुले स्थान पर होने वाले सभी कार्यक्रम में 100 व्यक्ति से ज़्यादा प्रतिबंधित हैं। इंडोर कार्यक्रम में भी 100 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं या हॉल की क्षमता के 50% जो कम हो। सभी मेला प्रदर्शनी पर रोक है। बिना मास्क के किसी भी सार्वजनिक स्थल जैसे सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, धार्मिक स्थान, पूजन स्थल, दुर्गा पूजा पंडाल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ITI, पॉलिटेक्निक, दुकान पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मास्क मुंह और नाक को पूरी तरह ढका होना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर केवल खाने पीने के लिए ही मास्क हटाया जा सकेगा। वहीं धार्मिक स्थल पर क्षमता से 50% लोग ही जा सकेंगे। उन्हें 2 गज की दूरी, संबंधित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। दुर्गा पूजा में छोटे पंडाल पारंपरिक रूप से ही होगा। केवल पूजा समिति के सदस्य ही पंडाल में होंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी दुकानों को 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट और बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ रात के 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। यह रविवार को भी खुलेंगे। अगली खबर, धनबाद जज हत्याकांड, अब तक CBI को नहीं मिले हत्या के साक्ष्य, हादसा मानने को तैयार नहीं हाईकोर्ट, जोनल निदेशक तलब। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद को 28 जुलाई की सुबह रणधीर वर्मा चौक के पास एक ऑटो ने धक्का मार दिया। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद प्रतीत हुआ कि ऑटो चालक ने जानबूझकर धक्का मारा है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रांची हाईकोर्ट को हर माह जांच की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने का निर्देश दिया। इसके बाद हाईकोर्ट प्रत्येक सप्ताह समीक्षा कर रही है। अब तक CBI जांच रिपोर्ट से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। करीब 1.5 महीने की जांच के बाद CBI को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे लगे कि साजिश के तहत जज को धक्का मारा गया। दूसरी तरफ हाईकोर्ट जज की मौत को हादसा मानने को तैयार नहीं है। अगली खबर, बारिश से बचने को बरगद पेड़ के नीचे खड़े थे 9 लोग, वज्रपात से 2 की मौत व 7 घायल। खबर पलामू से है, जहां पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के शिवा बिघा गांव से 1 किलोमीटर पश्चिम सोन नदी किनारे दिन के 3 बजे बरगद के पेड़ पर वज्रपात हुआ। वज्रपात की चपेट में आने से शिव बिघा के 18 वर्षीय शुभम कुमार और कोठी पर के 60 वर्षीय बुधन यादव की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल शिव बिघा के 22 वर्षीय रंजीत कुमार को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए MMCH मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। शिवबिघा के 30 वर्षीय सतेंद्र पासवान, 48 वर्षीय विजेंद्र पासवान, 14 वर्षीय सूरज मल कुमार, 50 वर्षीय ललिता देवी, 55 वर्षीय चानूराम व 54 वर्षीय मोहन पासवान का इलाज हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। अगली खबर, झारखंड में पूरे भक्ति भाव के साथ मनाई गई भगवान विश्वकर्मा पूजा। झारखंड में शुक्रवार को भक्ति भाव के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई।
शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। पूजा अनुष्ठान के आयोजन को लेकर युवाओं, व्यवसायियों और विभिन्न उपकरणों से काम करने वाले लोगों में काफी उत्साह दिखा। विश्वकर्मा पूजा को लेकर शुक्रवार की सुबह से ही पूजा अनुष्ठान का दौर प्रारंभ हो गया था। अगली खबर, पीएम मोदी के बर्थडे पर रेल मंत्री ने दिल खोल कर दिया झारखंड को ट्रेनों का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने झारखंड को रेल सेवा का बड़ा तोहफा दिया है। गोड्डा से रांची भाया भागलपुर इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन आगामी 26 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। रेल मंत्री ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। गोड्डा में इंटरसिटी ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहित रेल प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी शिरकत करेंगे। यह जानकारी सांसद दुबे ने ट्वीट कर दी है।